लाहौर शहर इतना ही पुराना है जितना रावी है। ये हमेशा से दरिया के किनारे था और ऊंची जगह पर, यानी यहाँ पर उसके बाद यहाँ के रहने वालों ने यहाँ के मुकामी मटेरियल यानी ईंटों से और लकड़ी से यह मकानात बनाए। यहाँ के मौसम के मुताबिक बाहर का मज़ा लेने के लिए, बरसात का मज़ा लेने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, सख्त सर्दी से बचने के लिए उन्होंने इस किस्म के मकानात ईंटों से और लकड़ी से बनाए कि वहाँ पर साए भी पड़ें गर्मियों में और सर्दियों में छतों के ऊपर अच्छी धूप भी आए। इस सिलसिले में हम देखते हैं बैल्कनियाँ हैं लकड़ी की बनी हुई, झरोके हैं लकड़ी के बने हुए, इसमें वाफर खिड़कियां हैं ताकि हवा भी गुजर सके गर्मियों में। तो ये सब कुछ लाहौर के कल्चर का हिस्सा। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिजर्व करना। ऐसी बिल्डिंग्स जो मोर देन 100 ईयर ओल्ड हों, पुरानी हों, तो उनको कंजर्व किया जाना ये लाजमी होता है टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज ऑफ दैट नेशन, ताकि कमिंग जनरेशन्स जो हैं उनको दिखाने के लिए कि ये हमारा हेरिटेज है। एनसीए ने ये स्टेप लिया कि लाहौर वर्ल्ड सिटी में ये बिल्डिंग को परचेज करके इसको कंजर्व किया जाए, लोगों में ये इंटरेस्ट पैदा किया जाए कि पुरानी बिल्डिंग जो है ना कि उनको डिमोलिश करें आप, उनको कम कीमत जो है, कम कीमत में उसको फिर से आप उसी शक्ल में ला सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि वो आने वाली कमिंग जनरेशन्स हैं उनको पता चले कि पहले जो लोग थे उन्होंने किस तरह से, उनका वे ऑफ लाइफ क्या था, वे ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था, मटेरियल्स क्या थे उसमें। अगर हम आर्किटेक्चरल फीचर देखें तो ये एक हिंदू आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें छोटी छोटी स्पेसेस को कॉम्पैक्ट करके डिज़ाइन किया जाता है हिंदू आर्किटेक्चर में, और छोटी छोटी स्पेसेस को यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम आर्किटेक्चर और सिख आर्किटेक्चर। उसमें आप देखो तो स्पेसेस थोड़ी सी वाइड होती हैं। तो ये बिल्डिंग जो है ये हिंदू आर्किटेक्चर का एक नमूना आप कह सकते हो। इसमें छोटी ईंट से बनी हुई है, उसके मॉर्टर जो है मसाला वो चूने का इस्तेमाल हुआ है। कंजर्वेशन में ये होता है कि जो चीज़ है उसको रिप्लेस नहीं करना, बल्कि उसी को रिपेयर करके उसकी असली हालत में लेके आना उसको। फॉर एग्जांपल ये देखें, छत जो है ये हमने उसी छत को उसी शक्ल में इसको रिप्लेस नहीं किया, इसके वुडन जॉइस जो हैं वही रखे हैं, और इसके साथ जो आगे प्रोजेक्शन है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाली ये प्रोजेक्शन, क्योंकि आगे उसको सपोर्ट देने के लिए हमने ये ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाई हैं, ये वाली। तो उसी तरह से हमने ये आपको निशान जो नज़र आ रहे हैं ये वुडन हैमरिंग के नज़र आ रहे हैं इस पे। यह ख़ास टेक्निक होती है इसको ना, इस प्लास्टर को करने के बाद वो पानी निकालने के लिए वुडन हैमर से हैमरिंग करते हैं। फिर जो हमने यहाँ पे फ्लोर्स देखे थे, जैसे जिस साइज़ की टाइल जो यहाँ पे फर्श पे थी उसी साइज़ की ये टाइल हमने स्पेशल बनवाई है, जो कि लाहौर से हमें किसी ने नहीं बना के दी, बल्कि मुल्तान से हमने बनवाई है। ये नहीं होगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ टेक्निक जो हमने पुरानी बिल्डिंग्स में देखी वो ही इस घर में इस्तेमाल की उसी तरह से, और उसी मटेरियल में इसको कंजर्व किया। असल नक्शे पर इनको अगर रीबिल्ड किया जाए तो लाहौर का कैरेक्टर काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है।
जो भी लाहौर आता है वो लाहौर का ही होकर रह जाता है, और लाहौर ने भी कभी किसी को ये नहीं समझा ये बाहर से आया हुआ है। वो जब लोहारी से दाखिल होता है या भाटी से दाखिल होता है या दिल्ली दरवाजे से दाखिल होता है, वो समझता है ये मेरे घर का ही दरवाज़ा है। वो गलियों मोहल्लों से इस तरह गुज़रता चला जाता है, उसको किसी तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं होती, कोई इस किस्म का प्रोग्राम उसकी वॉक हो जाती, वो जहाँ जाना है वहाँ ऑटोमेटिकली चला जाता है। इसका मतलब है वो इतना ज़्यादा लाहौर से अटैच हो जाता है कि वो उसके लिए तमाम रास्ते जाने पहचाने होते, अंधेरे में भी वो गुज़र सकता है, तपती धूप में से भी गुज़र सकता है। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੋਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 180 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦੀਮ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। I was lucky that I was born in this house, and so was my father and my grandfather and my great-grandfather and also my great-great-grandfather. So 5 generations of the house, of my family were born in this house. And I grew up here till the age of about 5, and then, we moved out of here. But we retained this house. So after a lapse of about 45 years when nobody was living here, I decided to, I've always had a very deep association with this house. If you have something as beautiful as this, I mean, this is something which I think any man, especially somebody like me who has, who's artistic, who has an aesthetic sense, who's creative, you think he would live somewhere in Defence or Gulberg, which is the ugliest places in Lahore. I mean, I wake up in the morning, I go to the roof, I have a clear view of the Diwan-e-Khas and the Badshah Mosque. What could be more beautiful than that? What is there in that side of town? It is built miserably. It's got what we are trying to do. We have not been able to develop Lahore the way we should have. Every person who came, every architect who came, every stupid government which came, they just, I think they destroyed Lahore further. मेरे आबो अजदाद अंदरून शहर की उनकी पैदाइश है। इवन के मेरे वालिद यहाँ पैदा हुए थे साथ वाली मुबारक हवेली में, और 16 साल की उम्र तक वो यहाँ रहे हैं। आमतौर से आप देखेंगे कि अंदरून शहर में इतनी बड़ी जगह नहीं है, लोग असल में 2-3 हवेलियाँ को इकट्ठा करके एक हवेली बनाते हैं, लेकिन ये ऑफ इट सेल्फ बज़ाते ख़ुद बहुत एक बड़ी इमारत थी और बड़े इसके इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरल फीचर्स थे। हमारे मुल्क में ये तसव्वुर नहीं है अपने हेरिटेज का कि हम ज़ाती तौर पे हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को, कहीं कोई भी चीज़ जो नायाब चीज़ है उसको बचाने के लिए हम लोग क्या एक किरदार अदा कर सकते हैं, वो लोगों के जहन में ये बात नहीं।
तो प्रॉब्लम ये है कि जी एक हुकूमत की लापरवाही और मैं समझती हूँ इनसेंसिटिविटी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमारी हेरिटेज क्या है। इवन के आप इकोनॉमिक पॉइंट से देखें, अगर हम इन चीज़ों को बना के रखते हैं तो टूरिस्ट के लिए ये कितनी एक इंटरेस्टिंग बात होगी और हुकूमत के लिए यहाँ रेवेन्यूज़ कैसे जनरेट होंगे। My house obviously is my house and I'm living in it, and I have been renovating this house for the last 20 years, and I'm very proud of my house. The people are appreciating it, and you might see the type of woodwork and on the carvings and all that. The hundreds and hundreds of years old, which are preserved in a manner that all the people who come over here should see all the things in one place, and they should be encouraged also to preserve our heritage also. I think it's a lifetime project, and you need a good eye for it, and a research for that, where the thing should be preserved and where it should be placed properly. ऐसा खूबसूरत नज़ारा जहाँ मस्जिद है सामने, किला है और खुला आसमान, ताज़ी हवा, आपको दुनिया में ऐसा कहीं व्यू नहीं मिलेगा। अगर मुझे कुछ फ्री भी कहे ना, ये आप घर ले लें डिफेंस में जाके, यानी पॉश एरियाज, आई वुड नेवर लव टू गो ओवर देयर, कभी मैं ना रहूँ जाके। जो पीपल आर आर्टिफिशियल लिविंग लाइफ ओवर देयर, सॉरी टू से दैट, व्हाटएवर, एंड आई हैव बीन इनटू द पार्टीज ऑफ लीड क्लासेस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, बट they are just looks like an artificial people they are. It's a compliment, I think, it's in Time magazine that this restaurant is the best for the soul. And they call it an oasis in the middle of a desert. Because when you come to the old city, you could never imagine there's going to be something like this when you enter my gate. It's completely different world altogether. कल्चर ये तो नहीं होता कि जी 4 बंदे को आप स्टेज पे बिठा के गाना गलवा दें या 4 बंदे को उठा के आप नचवा दें। दिस इज नॉट कल्चर। कल्चर इज प्रिजर्विंग द फिजिकल हेरिटेज ऑफ योर कंट्री, जो आपके पास इमारतें हैं और पाकिस्तान में बहुत है। And I think I will suggest the government and the private national company, whatever is left, इसको प्रिजर्व कर लें, फिर उसके बाद मेरा साल 2 साल के ये भी नहीं रहेगा। ये तो हकीकत है। वो पंजाब में कहते हैं जड़ा कड़ा बनया वो एक दिन टूटेगा। अंग्रेज दौर से लेके अब तक इसकी वो जो उस खूबसूरती थी और उसके अंदर जो एक आर्किटेक्चरल वैल्यू थी उसकी बिल्डिंग्स के अंदर, उसके जो झरोके थे, उसकी जो सिटी लाइफ थी, वो सारी की सारी वक्त के साथ साथ तबाह होती गई। अब जो पुरानी चीजें उसकी हिफाजत करनी, उसको संभालना, वो पैसे के ऊपर है। तो अब लोग इन पुरानी हवेली में पुराने लोगों पुराने स्टाइल में रहना पसंद किया। बरामदों वाले घर, बड़े बड़े कमरे, 26 फुट ऊंची छतें, वो ये उस जमाने के हिसाब से थी जब एसी नहीं थे। ऊपर 2.5 फुट मिट्टी पड़ी हुई है, नीचे गर्मी नहीं आ रही। सर्दियों में लोग ऊपर चले गए, गर्मियों में दरमियान में आ गए, बरसात में और नीचे चले गए। जब बहुत बरसात हुई, हबस हुआ तो फिर ऊपर चले, यानी इस तरह सिस्टम वाइज ये था सारा मामला।
बुनियादी वजह ये है कि इनकी लिमिट ख़त्म हो चुकी हुई है। जैसे इंसान की लिमिट ख़त्म हो जाती है, ये तो फिर हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। वैसे ही टाइम होता है एक, जैसे अंग्रेज़ ने तो टाइम से बनाई हुई है चीज़ें, मुगलिया दौर की बनी हुई हैं, जितना टाइम इनको हो चुका है अब तो इन्होंने ख़त्म ही होना है। नंबर 1 माछ की दाल, चूना और मिट्टी, इन चीज़ों की ये बनी हुई है चीज़ें, इन्होंने कैसे रहना है? ये देखे ना, अब निकल भी रहा है तो सारी मिट्टी निकल रही है। तो अब हुकूमत अगर चाह रही है, खाली प्रोपोगंडा नहीं है कि इसको ठीक करना है, तो हुकूमत दिलचस्पी ले आगे बढ़े। हाँ, जो ऐसी इमारत हैं जो वाकई देखने के लायक हैं और तबाह हो रही हैं, उनकी दोबारा से मरम्मत करें, उनको ठीक करें, उसके मुतबादल लोगों को जगह दे रहने के लिए कि आप यहाँ चले जाएं। हैंड टू माउथ आदमी है, दिन को जाते हैं कमाने के लिए और रात को कमा के आते हैं अपने बच्चों पे खर्च कर देते हैं। हम अपने पे खर्च करें या इस मकान पे खर्च करें? शऊर बड़ी चीज़ है, ये हमने ये बेदार करना है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि इसको अवेयर करें कि जनाब ये अंगूठी जो है ये तुम्हारे दादा की निशानी है, इसको नहीं बेचना, लेकिन उसके घर में भूख हो, रात को रोटी ना हो तो वो बेच आएगा। वहाँ कोई अवेयरनेस काम नहीं करती, बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशंस काम करती। पहले टाइम पे आज तो 2-2.5 साल पहले मकान बनाई लोग बेचते थे की शहर देखो ना, लकड़ कैसी आज तो 200 साल पहले की। हूँ हमारे ग्रान वाली हुई है तो हूँ असी इन गिरा देना तो मार्केट बनानी, तो फिर नीचे थले दुकानें होंगी, वो किराए पर दे देंगे। लोग जो हैं वो अभी तक ये जो इमेज है ना कंक्रीट का और शीशे का और स्टील का, उसके इमेज में फंसे हुए हैं और वो समझते ये हैं कि पराला वही है कि बड़े बड़े शीशे कलरफुल लगे हुए हों और स्टील पे उसकी इमारत खड़ी हो, और बहुत मजबूत भी होता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। जिसके पास ज़्यादा वसाइल आ गए वो छोड़ के चला गया, जिसके पास नहीं है उसका मसमार हो रहा है, गिर रहा है, संभाल नहीं सकता है। अगर इनकी हिफाजत की जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, अगर इनकी हिफाजत ना की तो मसमार हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सारी चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, वो जितनी सकाफत कही जाती है वो सब ख़त्म हो जाएगी। जो गिरने वाले मकान हैं वो हम गिरा देते हैं, कोई ऐसे मकान है खास्ता भी हैं जिनकी दीवारें दूरे भी गिरी होती हैं, वो भी हम उसको तोड़ देते हैं, तोड़ के फिर हम वो अपनी मर्जी से मालिक जो कुछ मर्जी बनाना हम प्लाट खाली करके दे देते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा मायूस हूँ वॉल सिटी के फ्यूचर से। Any government, whoever, doesn't matter who it is, whoever should do it, they should do it now. Still think something can be saved. अभी भी कुछ ऐसी बिल्डिंग खूबसूरत पड़ी हुई हैं, मैंने कई दफ़ा कहा है कि इनको प्रिजर्व कर लें या उनको खरीद लें। गवर्नमेंट शुड बाय इट एंड प्रिजर्व ऑन देयर ओन, गिव देम मनी, दे कैन शिफ्ट समवेयर एल्स। लेकिन अगर कपल ऑफ टाइम, मतलब मैसेज ऑफ टाइम या पैसेज ऑफ टाइम, इट विल बी ऑल डेडिकेटेड, और ये आपको कुछ भी नहीं मिलेगा 6-7 साल के अंदर। अब मसला यह है कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर डिमांडिंग एटीट्यूड ज़्यादा हो गया। सिर्फ वॉल सिटी का नहीं, पूरे पास कहीं भी है, सड़क पे सिर्फ 2 कदम पे आप ज़रा सा उसके ऊपर उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम इंतज़ार करते हैं कि पूरी टूट जाए ताकि सड़क दोबारा बनाए सरकार जो। ये वक्त आखिरी है, अगर हमने इस वक्त कोशिश ना की तो फिर शहर ख़त्म हो जाएगा। मैनू दस है शहर लाहौर अंदर, किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां नी, तन्नू दसा मैं शहर लाहौर अंदर, लखां बूहे ते लखां बारियां नी, ते मैनू दस हां इत्थे दियां खुइयां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां नी, जिन्ना खुइयां तो परन मशूक पानी, ओहो मिठियां ते बाकी खारियां नी,
ते मैनू दस है इत्थे दियां थावां किन्नियां हौलियां ते किन्नियां पारियां नी जिन्ना थावां ते इश्क धमाल पाई ओहो हौलियां ते बाकी पारियां नी